क्वेश्चन 2.4 का है, पहला सवाल है। एक्सरसाइज 2.4 करने लगे हैं आप। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। पहला हमारे पास इसका पार्ट है एक्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग। अब ये है, ये कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ का फार्मूला नहीं है, हमने इस फार्मूले को कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले हम जो है सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इनके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम वैल्यू लिख देते हैं, इक्वेशन लिखते हैं नीचे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है पी और सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू। ठीक है, हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं तो माइनस बी बटा ए है, और अगर हम बी की जगह करते हैं तो माइनस पी बटा 1 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इट्स मीन माइनस पी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी बटा ए है, ये क्यू बटा 1 बनेगा और यहाँ पे हमारे पास क्यू आ जाएगा। ठीक है, हमारा सम भी निकल आया और प्रोडक्ट भी निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसको जो है ये वाली चीज़ हम लिखते हैं कि इसमें पुटिंग करने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने लिख लिया, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम ना इसके अंदर 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देते। क्यों, क्योंकि अगर 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे तो आपस में वो कैंसिल हो के वापस वैल्यू वही आ जाएगी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर मैं प्लस करवा देती हूँ, इधर माइनस करवा देती हूँ, इधर आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने वो फार्मूला कंप्लीट करना है तो इसलिए मैं लिख रही थी। ठीक है, अब ये वाला पूरा फार्मूला किसका बना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास बन गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास क्या आई थी, वैल्यू आई थी माइनस पी, तो माइनस पी का हम ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा -2 क्यू हमारे पास आ जाएगा 2 क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 है। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, हमारे पास इक्वेशन पहले से दी हुई थी, मैं वो वैसे ही यहाँ पे रीड कर लेती हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिखी, वही सेम पिछले जो सवाल वाली है, लेकिन बस हमने वो सम और प्रोडक्ट भी उसके सेम ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू पी एंड सी इज़ इक्वल टू क्या आ गया। हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होता है माइनस बी बटा ए के, तो माइनस बी बटा ए हमारे पास आ गया, पी बटा ए इज़ इक्वल टू माइनस पी आ गया। और अल्फ़ा बीटा को हम फाइंड करेंगे तो वो सी बटा ए होता है और वो हमारे पास क्यू बटा 1 है, और इसको हम फिर से फाइंड करेंगे तो ये क्यू आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ना इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं जो ऊपर उन्होंने लिखी हुई है, अल्फ़ा क्यूब बीटा अल्फ़ा बीटा का क्यूब। ठीक है, तो इसको हमने करना है फाइंड। मैं क्या करती हूँ, इसको आसान वे में लाने के लिए मैं अल्फ़ा और बीटा को ले लेती हूँ कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमारे पास जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ना इसको फिर आसान के लिए बनाने के लिए जैसे पहले हम पीछे किया था वैसे ही करेंगे, पहले सवाल में जैसे किया था। मैं यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास है ना, मैं इसमें ऐड भी करवा लेती हूँ 2 अल्फ़ा बीटा और जो है सब्ट्रैक्ट भी करवा लेती हूँ 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया आसानी के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, हमारे पास बन जाएगा होल का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारा बन जाएगा होल का स्क्वायर, और ये -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, क्यू थी, और अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस पी का स्क्वायर हो गया, और -2 अब यहाँ पे 2 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्यू वैसे के वैसे माइनस में प्लस हो जाएगा, पी का स्क्वायर -2 क्यू, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अभी हमारे पास क्या है, अल्फ़ा डिवाइडिंग बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे पी है और सी की वैल्यू यहाँ पे क्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें अब ये तीनों वैल्यूज मिल गई, हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस बी बटा ए है, जो कि हमने निकाला तो माइनस पी टोटल आता है। ठीक हो गया, अब सेम वैल्यू वही है, तो अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो सी बटा ए आएगा, तो क्या वो हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या, हमने वो सोल्यूशन लिखते हैं, अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा को हमने फाइंड करना है, हम इसके ले लेते हैं एलसीएम, तो आएगा अल्फ़ा बीटा। एलसीएम लेना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से इसके साथ होगा डिवाइड, तो हमारे पास बन गया अल्फ़ा का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे होगा तो ये बीटा का स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको फिर वैसे ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको कोई फार्मूला नहीं है, तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें माइनस जो है ना ऐड भी करवा देंगे अल्फ़ा बीटा को और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे अल्फ़ा बीटा को। ठीक है, डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
ये हमारा फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे हमारे अल्फ़ा और बीटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की है क्यू डिवाइडिंग बाई क्यू हमारे पास आ जाता है। इसको हम मज़ीद फाइंड करें तो हमारे पास ये माइनस में प्लस हो जाता है, पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडिंग बाई क्यू, ये हमारा आंसर है।